हेलो दोस्तों, एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एक क्वेश्चन है सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड। जिस प्रकार से 27 का संबंध दे रखा है 36 के साथ, उसी प्रकार से 39 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करेंगे, 27 प्लस करेंगे 27 डिवाइड 3। 27 प्लस 27 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो अपन को प्राप्त होगा 9। 27 और 9 जोड़ेंगे तो अपन को प्राप्त होगा 36। उसी प्रकार से करेंगे 39 के साथ। 39 प्लस 39 डिवाइड 3। 39 प्लस करेंगे 13 या 39, 13 इसके अंदर ऐड करेंगे। 13 ऐड करने पर अपन को प्राप्त होगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। जिस प्रकार से 27 का संबंध 37 के साथ है, उसी प्रकार से 39 का संबंध 52 के साथ होगा। 52 के साथ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रकत संबंध ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वाई आर की माँ है, पी वाई का पति है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध होगा। वाई आर की माँ है, वाई है वो किसकी माँ है, महिला है तो माइनस डी नॉट, माँ है किसकी, आर की। पी वाई का पति है, पी है वो पति है किसका, वाई का। आगे क्या देगा, एस आर का भाई है, एस है वो किसका भाई है, आर का भाई है, आर का भाई है। तो पूछा क्या है, पी एस का संबंध। पी एस का संबंध क्या है, पी यानी एस और आर की माता कौन है, वाई, और वाई का पति कौन है, पी। यानी पी और वाई की संतान है दोनों, आर और एस। तो पी एस का संबंध पूछा है, पी का एस से क्या संबंध है, तो पी होगा पिता, पी पिता होगा किसका, एस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि NEAT बराबर दे रखा है 3409 लिखा गया है, तो LEARN बराबर क्या होगा। इसका ये क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा कूट लेखन से रिलेटेड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ NEAT, नेट बराबर दे रखा है 3409। एन का क्रमांक होता है 14, ई का 5, ए का 1 और टी का 20। अब क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे। 14 में से एक कम किया, अपन को प्राप्त हुआ 13। 13 5 में से एक कम किया 4, 1 में से एक कम किया 0, 20 में से एक कम किया 19। अब इनका क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक 9, इसमें सिंगल अंक है तो 0 लेंगे, इसमें सिंगल अंक है तो 4 लेंगे, और इसमें इकाई अंक 3 है। 3409 प्राप्त हो गया। 3409 क्या प्राप्त हो गया, 3409। यानी इसका इकाई अंक लेने पर 9 बाद 0 4 और 3, 3409 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से LEARN का क्या होगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, LEARN। L का होता 12, E का 5, A का 1, R का होता 17, N का होता 14। एक कम करने पर क्या प्राप्त होगा, 13। एक कम करने पर 4 प्राप्त होगा, एक कम करने पर 0, एक कम करने पर 16, और एक कम करने पर 13 प्राप्त। इकाई अंक 13 में इकाई अंक क्या होगा, 3, 16 में 6, इसमें 0, इसमें 4 और इसमें 3। 34,063, 34,0, सॉरी इसमें 3 ले लिया। 12 में से एक कम करेंगे तो यहाँ होगा 11, तो यहाँ होगा 14,063, सॉरी 14,063 होगा। यहाँ इसमें 12 में से एक कम करने पर 11 होगा, मैंने भूल से 13 लिख दिया। तो 14,063 कौन से ऑप्शन के अंदर है, 14,063। 17 में से आर का होता 18 माइनस 1 करेंगे 17, 73,0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, भूल से थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ मैं 17 लिख दिया, एक घटाने पर 17 होगा। यहाँ 18, आर का क्रमांक एस का 19 होता है, आर का 18, 18 में से कम किया 17 हो गया। यहाँ मैं वापस लिख देता हूँ,
18, यहाँ होगा 17। अब मैं इसको वापस लिख देता हूँ। इसमें इकाई अंक 3, इसमें होगा 7, इसमें 0 4 और यहाँ पे 1 होगा 14, 0 73 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि एल का 12 माइनस 1 11, ई का 5 माइनस 1 4, 1 का 1 होता माइनस 1 करेंगे 0, आर का 18 होता है 1 माइनस करेंगे 17, एन का 14 होता है 1 माइनस करेंगे 13। फिर एक एक इसका इकाई अंक लेने पर अपन को 14 0 63 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 स्टार 2 बराबर 25, 8 स्टार 7 बराबर 225 है तो 7 स्टार 2 बराबर क्या होगा। 3 यदि स्टार के स्थान पर मैं 2 प्लस कर देता हूँ, 3 2 5, 5 का स्क्वायर करने पर अपन को प्राप्त होगा 25। इसी प्रकार से 8 स्टार की जगह प्लस कर देता हूँ और 7 जोड़ देता हूँ तो होगा 15 और 15 का स्क्वायर होता है 225। आगे 7 स्टार की जगह प्लस कर देता हूँ, 7 2 9 और 9 का स्क्वायर करने पर 81। ऑप्शन के अंदर दे रखा है डी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है 81। यानी स्टार की स्थान पर अपन को प्लस लेना है, या तो प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी रख के चेक करना है। ये सर्वप्रथम प्लस रखा और प्लस से इसका राइट आंसर 25, इसका 225 और इसका 81 प्राप्त हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा 81। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से, सॉरी ये पर्सनल टाइपिंग हो गया इसमें सारा। नीचे दिए गए शब्दों के अकॉर्डिंग सही व्यय आरेख का चयन करें, ऐसे प्रश्न है। तो इस व्यय आरेख में क्या दे रखा, चूहा जूते और चमगादड़, चूहा जूते और चमगादड़। नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यय आरेख चुनिए। तो सही व्यय आरेख चुना, चूहा जूता और चमगादड़। सर्वप्रथम चूहा, चूहे और जूते के बीच कोई रिलेशन नहीं और जूते और चमगादड़ के बीच भी कोई रिलेशन नहीं। ये तीनों डायग्राम अलग अलग बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चूहा जूते और चमगादड़ के बीच कोई संबंध नहीं है, तीनों डायग्राम अलग अलग बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यय आरेख चुनिए, तो इसका व्यय आरेख होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड की सुई मिनट की सुई से कितनी तेज़ चलती है। तो अपन को पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो ये 60 सेकेंड पूरा करने पर 1 राउंड लगाती है, तो ये 60 गुना तेज़ चलेंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, तो श्रृंखला दे रखी है 600 519 क्वेश्चन मार्क 406 370 345 और 345 और 329। यहाँ ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, बीच वाला है 329। अब देखेंगे इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 0 माइनस 1 9 9 में से 1, इसके बीच है डिफरेंस 81 का। कितना, 81 का डिफरेंस इसके बीच, और इसके बीच और इसके बीच पता नहीं, इन दोनों के बीच और इसके बीच और इसके बीच कितना डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है। और इसके बीच 25 का डिफरेंस, और इसके बीच 16 का डिफरेंस। तो अपन को पता चल गया 4 का स्क्वायर 5 का 6 का, तो यहाँ होगा 49 का डिफरेंस, यहाँ होगा 64 का डिफरेंस। यानी 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो इसके बीच और इसके बीच 8 के स्क्वायर का डिफरेंस है, तो इसमें जोड़ देंगे 64। 64 जोड़ने पर अपन को प्राप्त होगा 400। यानी इसमें ऐसे श्रृंखला घटती है और यहाँ से यहाँ बढ़ती है, तो यहाँ तो अपन को 49 जोड़ना पड़ेगा, इस तरफ बढ़ेंगे तो, और इस तरफ बढ़ेंगे तो 64 घटाना पड़ेगा। तो अपन को 519 में से 64 घटाएंगे तो अपन को प्राप्त होगा 5 में से 4, 11 में से 6 जाएंगे तो 5, और 5 में से 1 जाएंगे तो 4। 455 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी यहाँ तो स्क्वायर घटते जाते, 81 से 64, 64 से 49, 49 से 36, 36 से 25, 25 से 16, इस स्क्वायर घटते जाते हैं, और यहाँ से 16 से 25 हुए, 25 से 36, 49, 64। तो या तो 519 में से 64 घटा दो, या 406 में से 406 के अंदर 49 जोड़ दो, तो 400 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 455 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कथन। कथन दे रखा है सभी शिक्षक अनुभवी है, सभी शिक्षक अनुभवी है, कुछ शिक्षक अविवाहित है।
सभी शिक्षक, पहला तो अनुभवी के अंदर, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ अनुभवी का। सर्वप्रथम सभी शिक्षक किसके अंदर होंगे? अनुभवी के अंदर। ये अनुभवी का डायग्राम और ये है शिक्षक का डायग्राम। ये है अनुभवी का, अनुभवी का। अब क्या, कुछ शिक्षक अविवाहित है, सारे नहीं, कुछ शिक्षक क्या है? अविवाहित है। तो ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगा इसका। अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ अविवाहित, कुछ अनुभवी अविवाहित है, हाँ कुछ शिक्षक, और दूसरा दे रखा है कुछ अविवाहित अनुभवी है। निष्कर्ष दो दे रखे हैं कि कुछ अनुभवी अविवाहित है, हाँ ये बात सही, और कुछ अविवाहित अनुभवी है, कुछ अविवाहित है वो भी, ये अविवाहित का डायग्राम है, ये अनुभवी। कुछ अविवाहित भी अनुभवी है और कुछ अनुभवी भी अविवाहित है, दोनों ही कथन सही है। केवल निष्कर्ष एक सही नहीं, केवल निष्कर्ष दो सही, दूसरा भी सही है, लेकिन के निष्कर्ष एक वह दोनों सही, निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष सही नहीं। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि कुछ अनुभवी है, कुछ अनुभवी अविवाहित है। ये अनुभवी का और ये अविवाहित का कुछ वाला डायग्राम मैच कर रहा है। कुछ अविवाहित अनुभवी है, और दोनों का मैच कुछ वाला, तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि निष्कर्ष एक व दो दोनों सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, यदि P का अर्थ माइनस, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ भाग और S का अर्थ प्लस है तो समीकरण का मान ज्ञात करें। तो समीकरण क्या दे रखी है? समीकरण दे रखी है 14Q 3P 12 12S 4R 2 बराबर है, R बराबर 2। तो 14 की Q का अर्थ क्या दे रखा है? Q का अर्थ गुणा, तो 14 गुणा 3, और P का अर्थ दे रखा माइनस, और S का अर्थ दे रखा प्लस, बाद में 4। R का अर्थ क्या दे रखा है? R का अर्थ भाग दे रखा है। तो अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। 4 के अंदर 2 का भाग लगेंगे तो अपन को सर्वप्रथम डिवाइड का काम करेंगे 2, और आगे कितना 12 प्लस 12 एज इट इज लिख दूंगा, और गुणा करेंगे 14, और 3 को गुणा करेंगे 14 तिया 42, और आगे चिन्ह है माइनस का। अब क्या करेंगे? माइनस 12 और प्लस 2 में से घटा देंगे, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, तो 42 माइनस का 10 बच जाएगा, 42 में से 10 घटाएंगे तो अपन का आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं एक बार नेक्स्ट पेज के अंदर बता देता हूँ कि समीकरण है 14Q 3P 12S 4R बराबर 2 बराबर 14Q का अर्थ गुणा, 3P का अर्थ दे रखा है, P का अर्थ माइनस, 12 S का अर्थ क्या दे रखा है? S का अर्थ प्लस, बाद में 4R का अर्थ दे रखा है डिवाइड। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम होता है सर्वप्रथम करेंगे डिवाइड, तो 4 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 2, फिर प्लस, और बाद में 12 माइनस 14 तिया 42। अब इनको सॉल्व करें। 12 माइनस का है, प्लस का 2 है, माइनस और प्लस क्या होता है? घटते हैं, तो इसमें से 12 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, और इधर है प्लस के 42, 42 में से 10 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा, इस समीकरण का मान क्या होगा? 32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन, नीचे दिए गए खुले पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो इसको पहले तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, तो इनमें विपरीत सतह पता करते हैं कि डॉलर के विपरीत होगा @ विपरीत अंक निकाल लेते हैं। डॉलर के विपरीत होगा @ और परसेंट के विपरीत होगा हैज, और शून्य के विपरीत है। अब देखते हैं कि इसमें तो परसेंट और हैज बस एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी परसेंट और हैज, और इसमें एक खाना खाली है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन से इसका राइट आंसर होगा कि @ और परसेंटेज, इसमें साथ कोई भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो इसमें क्या है? दोनों के अंदर परसेंट और एच एक साथ, इसमें भी एक साथ,
और इसमें एक खाली है, इसीलिए तीनों ऑप्शन कट गए और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खुले पासे में इसके डॉलर के विपरीत क्या होगा, @ और परसेंट के विपरीत हैज। तो परसेंट के विपरीत हैज दिखाई दे रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब।